सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन और सिमेट्री के बारे में सीखा। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिसको कभी कभी लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर सिमेट्री भी कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री वेयर वन हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ। बच्चों, आप इमेज को फोल्ड कर सकते हैं और दोनों हाफ को एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। जहाँ से कि हम फिगर को फोल्ड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइन। बच्चों, नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल सिमेट्रिक शेप्स के होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, वाटर पॉन्ड्स हैं, इन सभी में हमें सिमेट्री नज़र आती है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैन बी फाउंड इन ज्योमेट्रिक फिगर्स, हमने पिछली एक्सरसाइजेस में देखा, अल्फ़ाबेट्स में और नेचर में। आइए अब एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हाउ विल यू चेक योर आंसर? तो आइए इसको करते हैं। दिस इज़ द फिगर, इसमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है। फर्स्ट फिगर में बच्चों देर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस इज़ 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाइन्स। नाउ पार्ट बी, इन दिस फिगर देर इज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ पार्ट सी में देर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस इज़ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ सेकेंड। So हम लिखेंगे there are 2 lines of symmetry. Now part 4. In this figure we have 2 lines of symmetry. This is 1 and this is second. So यहाँ लिखेंगे there are 2 lines of symmetry. Now part 5. इस फिगर में बच्चों सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी and this is the line of symmetry. So हम लिखेंगे 1 line of symmetry. Now part F. इस फिगर में there are 2 lines of symmetry. This is first and this is second. So 2 lines. आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन द स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज़ 2 डॉटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो दीज आर द फिगर। इन फिगर्स को हमें कंप्लीट करना है इस तरीके से कि जो रिजल्टिंग फिगर बने उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हों। सो हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। दिस इज लाइन L1। अब इस फिगर में हम वर्टिकल लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री मानकर राइट हैंड साइड जैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। अब लाइन L1 को लाइन ऑफ सिमेट्री मानेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मानेंगे, और जैसा नीचे की तरफ है सेम ऐसा ही हम लाइन L1 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज L2 और इस तरीके से मैंने इस फिगर को कंप्लीट किया है। नाउ पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में भी हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने लाइन L1 कंसीडर किया है। दिस इज़ वर्टिकल लाइन। इसके लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ है वैसा ही एग्जैक्टली हम राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने राइट साइड में ड्रॉ कर लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे। इस लाइन के ऊपर की साइड जो फिगर ड्रॉ है, जो ड्राइंग है, सेम ऐसा ही हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे। सो L2 लाइन कंसीडर करेंगे और इस तरीके से इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में लाइन L1 जो कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको हम कंसीडर करेंगे। इस वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में जो ड्रॉन है एग्जैक्टली वैसा ही हम राइट साइड में भी ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से राइट साइड में ड्रॉ कर मैंने फिगर कंप्लीट की। अब हम लाइन L2 कंसीडर करेंगे। दिस इज़ L2 और इस तरीके से मैं इस फिगर को कंप्लीट करूँगी जिससे कि ये एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो पाएँ और दोनों ही लाइन इनको एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाएँ। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ पार्ट डी। इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है। सबसे पहले मैं लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करूँगी। दिस वन लाइन L1। लाइन L1 के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ड्रॉन है। अब हम राइट साइड में भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने फिगर को कंप्लीट किया। अब मैं लाइन L2 कंसीडर करूँगी। दिस इज़ L2 और L2 लाइन के अगेंस्ट जैसा कि नीचे की तरफ ड्रॉन है लाइन के नीचे, वैसा ही एग्जैक्टली सेम हम ऊपर भी ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। नाउ पार्ट ई देखिए। इसमें भी हम लाइन L1 कंसीडर करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज़ लाइन L1। लाइन L1 के एग्जैक्टली ऊपर जैसा ड्रॉन है वैसा ही हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने फिगर कंप्लीट की। अब हम लाइन L2 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे। दिस इज़ लाइन L2 और अब इस L2 लाइन के अगेंस्ट
जैसा कि फिगर के राइट साइड में कंप्लीट ड्राइंग बनी हुई है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही हम लेफ़्ट साइड में भी ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने लेफ़्ट साइड में भी ड्रॉ किया। नाउ पार्ट एफ देखिए, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे। दिस इज़ लाइन L1। लाइन L1 के लेफ़्ट साइड में जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही राइट साइड में भी ड्रॉ किया। नाउ हम L2 लाइन कंसीडर करेंगे। दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ L2 और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ जो शेप है एग्जैक्टली वैसी ही शेप ऊपर की तरफ भी हम ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। In each figure below, a letter of alphabet is shown along with a vertical line. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letters look the same after reflection. That is, which letters look the same in the image and which do not. Can you guess why? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कुछ लेटर्स दिए हैं जैसे A एंड B। इसको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब है जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई गई है, दिस लाइन, दिस इज़ L1। L1 के लेफ़्ट साइड में जो है हमारा सेम फिगर राइट साइड में भी होनी चाहिए, तब लाइन L1 मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रिफ्लेक्शन के बाद ए लेटर कैसा दिखेगा वो हमें ड्रॉ करना है। इसी तरीके से हमें सभी लेटर्स के लिए ड्रॉ करना है। आइए करते हैं। ये मैंने अल्फ़ाबेट ए के लिए ड्रॉ किया है। इसमें लाइन L1 जैसा है, एग्जैक्टली L1 के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में ए अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज है। इसी तरीके से लाइन L2, दिस इज़ लाइन L2, इसके लेफ़्ट साइड में B है। हम ये इमेजिन करते हैं कि लाइन L2 एक मिरर है। मिरर के दूसरे साइड जो B अल्फ़ाबेट है वो हमें कैसा दिखेगा वो हमने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट देखिए, हमें ट्राई करने के लिए कहा था OEMNPHLTSV एंड X। सो सभी के लिए ड्रॉ करते हैं। ए एंड बी आप देख चुके हैं, दिस इज़ फॉर ओ में आप देखिए जो मिरर लाइन है दिस इज़ L3। ये लाइन एग्जैक्टली दोनों साइड बिल्कुल सिमिलर अल्फ़ाबेट्स हैं जैसा कि आपने ए के केस में देखा था। इसी तरीके से लाइन L4, दिस इज़ फॉर E। लाइन L5, दिस इज़ फॉर M। L5 में भी आप देख सकते हैं ये दोनों लेटर्स बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब मिरर इमेज एंड द एक्चुअल इमेज ये दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए फॉर N में आप देखिए N इस तरीके से दिखाई देगा मिरर इमेज। ये वाली जो लाइन है एग्जैक्टली ऐसी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखिए दिस वन, दिस इज़ द मिरर इमेज फॉर दिस, एग्जैक्टली मिरर इमेज ऐसे ही दिखेगी। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी यहाँ पर 3 स्क्वायर्स दूर है, दिस इज़ 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी हमें 1 2 एंड 3 स्क्वायर्स दूर ही इस लाइन को ड्रॉ करना है। इसी तरीके से आप देखिए दिस इज़ P मिरर इमेज के बाद ऐसा दिखाई देगा। H जो है एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है, सिमिलर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। आगे देखते हैं फॉर H, L, T एंड S। L के लिए आप देखिए इसकी मिरर इमेज ऐसी दिखाई देगी, दिस इज़ फॉर L, दिस इज़ फॉर T एंड दिस इज़ फॉर S। नाउ V एंड X, दिस इज़ फॉर V एंड दिस इज़ फॉर X। V एंड X के केस में बच्चों सिमिलर इमेज दिखती है। बच्चों हमसे पूछा गया था कैन यू गेस वाई, क्यों कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम दिखते हैं, उनकी इमेज ऑब्जेक्ट जैसी ही दिखती है, और क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज डिफरेंट दिखती है। जैसा कि आपने देखा था अल्फ़ाबेट A, ये रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है। इसी तरह से लेटर B हमने देखा था जो कि रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल अलग दिखता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उनकी मिरर इमेज सिमिलर होती है। जैसे कि ए में आप देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ द वर्टिकल लाइन, जबकि अल्फ़ाबेट बी जो है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसीलिए बी की मिरर इमेज बी जैसी नहीं दिखती है। कुछ और एग्जांपल्स आप देखिए, ये हमने एग्जांपल लिया था ओ में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसीलिए ये एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है। ई जो है इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इस तरीके से। इसीलिए आप देखिए ई हमें सिमिलर नहीं दिखता है, मिरर इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं।
आप अल्फ़ाबेट M को देखिए, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सो इसमें एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के जैसी ही इमेज दिखती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था N में आप देखिए इसमें कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इसकी मिरर इमेज डिफरेंट है। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट P, इसमें भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल P के जैसा नहीं दिखता है। ऑब्जेक्ट H आप देखिए, इसमें हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, सो ये एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है। नेक्स्ट हमने देखा था L में भी कोई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सो ये भी सिमिलर नहीं दिखता है। अल्फ़ाबेट T, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। अल्फ़ाबेट S में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सो ये ऐसा नहीं दिखता है। नेक्स्ट इज़ V में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दिस इज़ वर्टिकल लाइन, सो ये सिमिलर दिखता है। इसी तरह से लेटर X, इसमें भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सो ये एग्जैक्टली X के जैसा ही दिखता है। सो द लेटर्स दैट हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री विल हैव सेम मिरर इमेजेस and these letters are O, M, H, T, V and X. Hence these letters will look the same. I hope बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।